चिकू एक दिन बस में सफ़र कर रहा था। रात हो चुकी थी और बस में अंधेरा था। अचानक उसने देखा कि एक चुड़ैल उसके पास आ रही है। चुड़ैल ने डरावनी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चिकू थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चुड़ैल से कहा, अरे वाह, तुम्हें तो पता है मैं बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता हूँ, पहले वो चख लो फिर मुझे खाना। चुड़ैल को मिठाई सुनते ही मुंह में पानी आ गया और उसने हाँ कर दी। चिकू ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और चुड़ैल को दे दी। चॉकलेट खाते ही चुड़ैल इतनी खुश हुई कि वह मुस्कुराकर गायब हो गई। ऐसे ही इंटरेस्ट। एक दिन चिकू अपने काम से बाजार जा रहा था। रास्ते में सब कुछ बहुत शांत था और वो बड़ी मजे से चला जा रहा था, लेकिन तभी एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और उसने देखा कि रास्ते के बीच में एक भूत खड़ा है। उस भूत का चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें लाल थी, जैसा वो किसी का इंतजार कर रहा हो। चिकू ने डर के मारे पीछे मुड़ने का सोचा, लेकिन उसका पैर वहीं पर रुक गया। भूत धीरे धीरे चिकू के तरफ बढ़ने लगा। चिकू को उसकी हल्की सी हंसी सुनाई दी। चिकू ने सोचा, अगर मैं यहाँ से भागूं तो शायद भूत मुझे पकड़ लेगा। भूत ने अपना हाथ बढ़ाया और गुस्से भरी आवाज से बोला, रुक जा, यहाँ मेरा इलाका है, यहाँ से गुजरने का तोहफा दे के जाओ। चिकू ने झट से अपनी जेब से गाजर निकाला और भूत को दे दिया। भूत ने गाजर को देखा, हंसा और बोला, अब जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक दिन चिकू अपने नए मोबाइल से सेल्फी ले रहा था। तभी एक चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ गई और बोली, चिकू, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। चिकू थोड़ा घबराया, पर फिर उसे एक आइडिया आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जी, ले जाने से पहले एक सेल्फी तो ले लेते हैं, आखिर दुनिया को देखना चाहिए कि तुम कितनी बड़ी चुड़ैल हो। चुड़ैल ने इस पर सोचा और बोला, अरे वाह, ये तो मजे आएंगे, चलो सेल्फी लेते हैं। चिकू ने मोबाइल उठाई और चुड़ैल के पास आकर बोला, चुड़ैल जी, थोड़े पास आइए। चुड़ैल जैसे ही पास आई, चिकू ने मोबाइल का फ्लैश चुड़ैल के चेहरे पर मार दिया। फ्लैश की रोशनी इतनी तेज थी कि चुड़ैल अपना चेहरा पकड़कर चिल्लाने लगी, अरे ये क्या कर दिया तुमने, मेरी आंखें जलने लगी है। तब चिकू ने हंसते हुए कहा, अब पता चला सेल्फी लेना सबके बस की बात नहीं है। चुड़ैल घबरा गई और वहां से भाग गई। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रियो स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें। एक दिन चिकू गांव में खेलते खेलते एक जंगल की ओर चला गया। शुरू में उसे जंगल में बहुत अच्छा लग रहा था। चिड़ियों की आवाज़ और ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर गया, जंगल में अंधेरा होने लगा। तभी चिकू को अचानक से किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। चिकू ने तब सोचा कि वह वापस चला जाएगा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसे सामने एक पुरानी टूटी फूटी घर दिखाई दी। डरते हुए चिकू उस घर के पास गया और दरवाज़ा हल्के से खोला। चिकू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर बहुत अंधेरा था और अजीब सी शांति थी। जैसे ही चिकू अंदर गया, दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। उसकी धड़कनें तेज़ हो गई। तभी उसे अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर चिकू को फिर से आवाज़ सुनाई दी। चिकू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक बड़ा सा साया उसके पीछे खड़ा था। चिकू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और चिकू बहुत ज़्यादा डर गया। एक दिन चिकू को मन हुआ कि वह गांव के पास वाले घने जंगल में जाए, जहां लोग कहते हैं कि एक पुरानी हवेली भूतिया है। चिकू ने डर को नज़रअंदाज करते हुए हवेली की ओर जाने का सोचा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और दरवाजे भी अपने आप खुलने लगे। डरता हुआ चिकू अंदर गया, लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर अंधेरा और अजीब सी शांति थी। चिकू के सामने अचानक से एक बड़ा साया आया और उसकी ओर बढ़ने लगा। चिकू की सांस थम गई। वह भागने ही वाला था कि साया पास आकर बोला, डरो मत। वह साया एक और खरगोश का था, जिसका नाम मिष्टी था। मिष्टी कई सालों से इस हवेली में फंसी हुई थी, क्योंकि लोग इस हवेली पर आने से डरते थे, इसीलिए मिष्टी वहीं पर फंसी थी।
चीकू की मदद से उन्होंने एक गुप्त रास्ता खोज निकाला और दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए। चीकू और मिष्टी स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल रियू स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें।